वेलकम फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था उन मतलब कि स्टैटिक्स में जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, उसमें से कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसमें चाहे वर्ग अंतराल आता हो, चाहे वर्ग बारंबारता आता हो, चाहे कुछ भी आता हो। ठीक है, और कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स देखो मैं लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन हिंदी बोलता चलूंगा। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। ठीक है, ये पेन कैसे चल रहा है? ठीक, स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सांख्यिकी। तो स्टैटिक्स जो होता है इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या पढ़ने वाले हैं? पहले आप समझ लो रेंज। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रेंज। एक सेकेंड, ये है ब्लू, ये हो गया येलो, और ये वाला है ठीक। देखो स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स में हम पहले जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय, क्या हो रहा है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्रवृत्ति की माप। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? ठीक है ना, क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। बात समझ में आ रही है कि नहीं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक होती है जिसमें आता क्या क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहला होगा मीन, दूसरा होता है मीन के बाद मीडियन, तीसरा होता है मोड। क्या होता है? मोड। मीन का मतलब होता है माध्य या औसत या समांतर माध्य, और मीडियन का मतलब होता है माध्यक। क्या मतलब होता है? माध्यक। ठीक है, और मोड का मतलब होता है बहुलक। ठीक है ना, माध्यक या इसको माध्यिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, लिख लेना अपना। ठीक है, अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो आपको जो डाटा दिया जाता है, तो डाटा भी दो तरीके से दिया जाएगा। एक तो होगा क्लासिफाइड, दूसरा होगा नॉट क्लासिफाइड। कैसा होगा? यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम जो पहले डिस्कस करेंगे केवल इतनी चीज को डिस्कस करेंगे, मीडियन की। ठीक है, और जिसमें जो आपको डाटा जो दिया जाएगा ना, डाटा, वो डाटा जो होगा, डाटा को मतलब बोलते हैं हम आंकड़ा। ठीक है ना, एक तो होगा नॉट क्लासिफाइड। क्या होगा? नॉट क्लासिफाइड, यानी कि अवर्गीकृत डाटा। क्या बोला जाता है? अवर्गीकृत डाटा। कैसा डाटा होगा? अवर्गीकृत डाटा होगा। कैसा होगा? अवर्गीकृत डाटा होगा, जो कि नॉट क्लासिफाइड होगा। कैसा होगा? नॉट क्लासिफाइड, यानी कि अवर्गीकृत। और दूसरा होगा क्लासिफाइड। कैसा होगा? क्लासिफाइड। डाटा हमारा दो तरीके से दिया था, एक तो होगा क्लासिफाइड, दूसरा होगा नॉट क्लासिफाइड। नॉट क्लासिफाइड में कोई भी ऐसे नंबर दे देंगे, 2 3 7 8 9, ऐसे कुछ भी नंबर दिया जाएगा। मान लो हमने इतने नंबर लिए, ठीक है ना, तो हमारा देखो क्या कहीं भी कोई इसमें फिगर बनाकर कोई ऐसे कुछ देगा? नहीं, रैंडम ऐसे लिख देगा, कोई ना टेबल ना कोई चार्ट वगैरह कुछ नहीं। लेकिन क्लासिफाइड में हमारे पास तीन तरीके के डाटा दिए जाएंगे। क्लासिफाइड में हमारे पास
3 तरीके के डाटा दिए जाएंगे। देखो कैसे, एक होगा कुछ इस प्रकार से, कैसा होगा, एक कुछ इस प्रकार से डाटा होगा, एक कुछ इस प्रकार से डाटा होगा, ठीक है ना, एक कुछ इस प्रकार से डाटा होगा आपके पास, एक कुछ इस प्रकार से डाटा दिया जाएगा, ठीक है ना। मान लो इसमें मैंने एक संख्या लिख दी x, इसमें लिख दिया y, ठीक है ना, ये क्या होगा, x और y, ठीक है ना। मान लो दो तरीके से डाटा दिया गया, एक x और दूसरा y, ठीक है ना। तो पहला डाटा ये होगा, इसमें लिखा होगा 2 3 4, इसमें लिख दिया मान लो कुछ भी 11 2 3, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो। चलो कुछ भी मान लो, 11 मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। देखो कुछ इस प्रकार से मान लो डाटा इसमें दे दिया जाए, ठीक है ना, इसको आप f लिखो, इसको आप क्या लिखो, f, इसको मैंने लिख दिया f, क्या लिख दिया हमने, f, ठीक है ना। हमने मान लो एक ये फिर से डाटा ले लिया, ठीक है ना, तीसरा हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। हमारे पास 3 आंकड़े होंगे, हम तीनों को बता रहे हैं। अरे यार, देखो इनकी संख्या को भी हम हटा देते हैं, नई संख्या ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें एक में लिखा जाता है, इसमें दूसरा जो फिगर होता है, दूसरा जो फिगर होता है उसमें दिया जाता है वर्ग अंतराल, क्या होगा, वर्ग अंतराल, ठीक है। और इसमें दिया जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता, क्या लिखा जाता है, बारंबारता, सही है।
ठीक है। मान लो वर्ग अंतराल में डाटा दे दे 2, 4, 8, इसमें दे दे 1, 3, 5, ठीक है ना। अब इसी तरफ इधर ही वैसे डाटा लिख लेते हैं, इधर लिख दिया मान लो 5, इधर लिख दिया 7, और जो x लिखा हुआ है ना ये इधर x में भी सेम चीज, हम वर्ग अंतराल को हर जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल को हम x लिखेंगे, ठीक है। और बारंबारता को लिखेंगे f, वैसे ही इधर भी और वैसे ही इधर भी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। लेकिन जो हमारे पास 3 डाटा दिए होंगे, कितने डाटा दिए होंगे, 3, ठीक है ना। एक सेकंड देख ले पहले, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक। तो हमारे पास कितने डाटा दिए होंगे, हमारे पास 3 डाटा दिए होंगे। एक क्लासिफाइड में हमारे पास 3 डाटा होंगे, एक नॉट क्लासिफाइड में हमारे पास ये वाला डाटा दिया होगा। तो याद रखना, क्लासिफाइड में ये जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल में डाटा जो दिया जाता है जैसे कि ये दिखाया गया है। वर्ग अंतराल में सॉरी बारंबारता में जैसे कि दिया हुआ है 2 में 5, यानी कि 5 जो है 2 तक कितनी बार आया है, ऐसा मतलब 5 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है। ऐसे 2 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 3 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है। ऐसे नीचे देखो वर्ग, अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि डाटा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो वर्ग अंतराल में एक डाटा दिया जाएगा, जैसे मैंने मान लो लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। जरूरी नहीं कि 3 ही संख्याएं, और भी संख्याएं आ सकती है, ठीक है ना। क्या है, और भी संख्याएं आ सकती हैं। तो 10 से 15, इधर लिख दिया 1, 3, 7, कुछ भी लिख लो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूसरा जब फिगर दिया हो और दिया हो वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 5, तो एक चीज देखोगे दूसरे फिगर में कि जो वर्ग अंतराल है ना, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है। यानी 0 से 5, यहाँ 5 से 10 के बीच का डिफरेंस 5, 10 से 15 के बीच का डिफरेंस 5। लेकिन बारंबारता सेम दी हुई है। क्या है बारंबारता, जो भी दी हुई है 1, 3, 7, मतलब एक जो है 0 से 5 तक कितनी बार आया है, 5 से 10 तक 3 कितनी बार आया है, और 10 से 15 तक 7 कितनी बार आया है। इसी प्रकार से तीसरा फिगर होगा। तीसरे फिगर में भी x यहाँ पर क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल है, f हमारा बारंबारता है, लेकिन इसमें भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, ये जितने भी ये दिए हुए ना फालतू का, इसको हम पहले बना लेते हैं। अरे यार, हम पूरा इसको इरेज करके ना एक नया डाटा बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, एक नया डाटा ही बना लेते हैं, आपको दिखेगा भी, समझ में भी आएगा। ठीक, ठीक। अब देखो, हमने कहा ये वर्ग अंतराल है और ये हमारा क्या है, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। हमने लिख दिया इसमें एक डाटा, मान लो 5 से 10, फिर लिख दिया 11 से 15, क्या लिख दिया 11 से 15, फिर लिख दिया एक 16 से 21। तो आप यहाँ पर हमने एक लिख दिया संख्या 2, एक लिख दी 8, एक लिख दी 11, एक लिख दी 9। यहाँ पर लिख देते हैं हम 22 से 24, क्या लिख दिया 22 से 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे वाले में जो हमारी जो वर्ग अंतराल है वो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 से 10 यानी कि 5 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11, 4, 15, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब इस वर्ग अंतराल में और ये तीसरे वाले वर्ग अंतराल में दोनों में डिफरेंस है, कि वर्ग अंतराल में यहाँ पर तो डिफरेंस बराबर था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो जाहिर सी बात इसको जो नाम देंगे वो हम नाम देंगे असतत, क्या बोलेंगे, असतत बारंबारता। क्या बोलेंगे, असतत बारंबारता। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस बराबर है तो इसको नाम देंगे हम सतत बारंबारता। क्या बोलेंगे, सतत बारंबारता, सतत बारंबारता। बात समझ में आई यहाँ तक। यानी दो तरीके की हुई, लेकिन
अब ये वाला कैसे सॉर्ट होगा, ये वाला सॉर्ट आउट कैसे होगा, और ये वाला सॉर्ट आउट होगा कैसे होगा। तो इन दोनों में आपको बात बता दें, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि इसको असत बारंबारता को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक नोट लिखे। नोट ये है कि इसको हम असत बारंबारता को सतत बारंबारता बनाकर सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि असत बारंबारता को हम नोट में लिख लेना है आपको कि असत बारंबारता वाले सवाल को हम सतत बारंबारता बनाकर हल करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, औसत के फॉर्मूले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, औसत के फॉर्मूले, ठीक है, औसत के फॉर्मूले। अब देखो, मीन जो होता है, एक होता है हमारा जो, क्योंकि हमने डाटा ही दो तरीके से पढ़ा था। एक पढ़ा था जो कि नॉट क्लासिफाइड। क्या था एक डाटा हमारा, नॉट क्लासिफाइड। अगर डाटा हमारा क्लासिफाइड नहीं है, और दूसरा एक हमारा था डाटा क्लासिफाइड वाला, है ना, डाटा क्लासिफाइड। तो डाटा जो हमारा क्लासिफाइड था, ठीक है ना, इसके अलग फॉर्मूले होते हैं, और जो क्लासिफाइड नहीं होता इसका अलग फॉर्मूला होता है। जो नॉट क्लासिफाइड डाटा होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मान लो एक संख्या दे दी हमने ऐसे ही 2 3 4 6 9 11, तो ये हमारा नॉट क्लासिफाइड में आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखिए माध्य बराबर या एवरेज बराबर सम ऑफ, सॉरी, यानी कि एवरेज या मीन बराबर, क्या लिखेंगे, मीन बराबर, हिंदी में बोल रहे हैं औसत, मीन बराबर, या मीन को औसत बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब क्या है, संख्याओं का कुल योग या अवकलनों का कुल योग और अवकलनों की कुल संख्या या संख्याओं की कुल संख्या। मीन को हम रिप्रेजेंट, देखो एक बात मान लो, सपोज करो हमने कोई एक डाटा लिख लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अगर ये डाटा ऐसे ही चलता रहे और मैंने कहा टोटल x n पद होंगे, कितने पद होंगे, x n पद होंगे, ठीक है, x n पद होंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये तो तुमने सम कर लिया, और नीचे फिर क्या करना है, उनके जो हमारा डाटा है उनकी कुल संख्या, n का मतलब क्या है यहाँ पर, कुल संख्या, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x, और x का मतलब यहाँ पर है माध्य या फिर औसत, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। लेकिन इसको एक सिंगल फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको आप मीन ही लिखो, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको बोलेंगे x, ये क्या हो गया हमारा औसत का चिन्ह। उसके बाद ये x ही सारे लिखे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर x के ऊपर औसत लिख लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, यानी कि सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है भैया मेरे सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, यानी होता है सम। तो सिग्मा, जितनी भी संख्याएं लिखी है इनका योग, और डिवाइड कर देना है कुल संख्याओं से, जिसका मतलब है n, ठीक है ना। तो ये हमारा एक जो अवर्गीकृत डाटा होता है उसको हल करने का ये एक तरीका है, ठीक है ना, ये अवर्गीकृत डाटा का है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले हम आज लिख लेते हैं, बाकी रेस्ट हम कल क्लास में लेंगे, ठीक है, कल क्लास में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद चलते हैं आगे। अब जो डाटा हमारा होता है क्लासिफाइड, कौन सा डाटा, क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड डाटा का फॉर्मूला क्या है, क्लासिफाइड डाटा का जो पहला फॉर्मूला होता है वो, अब हम सीधी सी बात है, सब कुछ फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है जो क्लासिफाइड डाटा का, जिसको हम नाम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट जो मेथड होता है वो होता है x बराबर सिग्मा f और x डिवाइडेड बाई n, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर f हमारी है
एफ और एक्स, सॉरी, एफ और एक्स, एफ एक्स क्या हुआ है यहाँ पर, एफ एक्स हमारा है बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, और n हमारा जानते हो बारंबारता की संख्याओं का योग, क्या है, बारंबारता की संख्याओं का योग, बारंबारता की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, क्या होगा, योग, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है काल्पित विधि यानी इमेजिनरी मेथड, इमेजिनरी मेथड, इनको हम बाकायदा सब समझाएंगे, टेंशन ना लो। इमेजिनरी मेथड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम काल्पित विधि, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो एक और बात बोले हम यहाँ पर, जो x लिखा हुआ है ना, ये x जो होता है, x बराबर होता है उच्च सीमा, लिख दे, उच्च सीमा छोड़ो यहाँ ना लिखो, चलो लिख लो, अच्छा, x जो होगा हमारा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। अब इमेजिनरी मेथड क्या होता है, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा डिफरेंस, एफ डी डिवाइडेड बाई एन, यानी सम ऑफ बारंबारता, क्या होता है, सम ऑफ बारंबारता, जहां पर डी हमारा जो हो जाता है, डी जो होता है, डी जो होता है, अरे यार, आप इसको ये वाला जो है ना x, आप इसको यहाँ लिखना क्योंकि वहां पर फिर कंफ्यूज हो गए। तो d बराबर एक्स आई माइनस का a, थोड़ा सा यहाँ पर इसको फॉर्मूले को गलत लिख दिया है, a प्लस एफ डी बटे n, ठीक है। d बराबर एक्स आई माइनस ए, और जहां पर x हमारा क्या है, वही उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया एक्स आई जो मैंने अभी बोला है, मतलब कि क्या है वो हम कल समझाएंगे, इसको आप टेंशन ना लो भी, ठीक है। ए हमारा है काल्पित मान, क्या होता है, काल्पित मान, क्या होता है, काल्पित मान, ठीक है। या काल्पित मान मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या मान सकते हो, काल्पित मान वो होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मिड वाली ही संख्या लेते हैं, ठीक है। बाकी एफ डी आपको मैं बता चुका हूँ, बारंबारताओं का योग, क्या होता है, बारंबारताओं का योग बता चुका हूँ, उसकी जरूरत नहीं। और एन भी कुल बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताएं, ठीक है, कुल बारंबारताएं, ठीक। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है फॉर्मूला, देखो नोट डाउन कर लो, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा जो फॉर्मूला है, औसत बराबर, सॉरी इसको नाम बोलते हैं डेविएट, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद या पथ विचलन विधि, डेविएशन मेथड। देखो क्या होता है, मॉड यानी सॉरी सम सॉरी एवरेज बराबर या मीन बराबर सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई, अरे 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 रुक जाओ, सिग्मा ए प्लस एफ सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एच, ठीक है। यू हम कल समझाएंगे फिर बताएंगे, बाकी ये बोल सकते हो बारंबारताओं का योग है। और ए हमारा अभी बता चुके काल्पित मान होता है, एन हमारा होता है बारंबारताओं की कुल संख्या, और एच जो इंपॉर्टेंट होता है, एच जो होता है, एच हमारा होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा
माइनस निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा। तो इन फॉर्मूलों को याद रखो, ठीक है, और इस बाकी आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। इन फॉर्मूलों को याद रखना, बाकी हम इन पर कल सवाल कराएंगे इन तीनों को, ठीक है। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड, तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, पहले सवाल कराएंगे फिर। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।